आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन की बात आज भी मैं लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 और प्रश्नोत्तरी 50 वन लाइनर शैली में 50 प्रश्नों की रिवीजन श्रृंखला है, जिसको कि बहुत कम समय में आप 50 प्रश्नों का करते हैं रिवीजन। तो साथियों, बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और बड़ा ही प्यारा मोटिवेशनल कोट्स है कि असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति तो अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं पहला प्रश्न। साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, आधुनिक युग का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक युग का सूरदास कहे जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका समय काल रहा है 1865 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? रेती के फूल निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि कठ गुलाब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? कठ गुलाब मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? प्राचीन पंडित और कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संदर्भ में यह प्रशस्ति कथन किसका है? सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संदर्भ में यह नाभादास का कथन है। और तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि भी नाभादास ने कहा है। अगला प्रश्न है कि मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? मनबोध मास्टर की डायरी विवेकी राय द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि त्रिशंकु आपमने पद निबंध के निबंधकार कौन है? तो अज्ञेय द्वारा लिखे गए दोनों ही निबंध क्रमशः त्रिशंकु 1945 ईस्वी और आत्मने पद 1956 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? तो सुजान कुमार चित्रावली सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है। 1613 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है और उस्मान द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न है कि नेपथ्य राग नाटक के नाटककार कौन है? तो नेपथ्य राग नाटक मीराकांत द्वारा लिखा गया स्त्री समस्या पर आधारित नाटक है। 2004 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तरुण के स्वप्न आत्मकथा लिखी थी। अगला प्रश्न है कि अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? अंत हाजिर हो यह मीराकांत की रचना है। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह धरती 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न है कि तिलोत्तमा चंद्रहास अनघ नाटकों के नाटककार कौन है? तो यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि बंद गली का आखिरी मकान कहानी के कहानीकार कौन है? बंद गली का आखिरी मकान कहानी धर्मवीर भारती की कहानी है। अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अंग दर्पण काव्य ग्रंथ रसलीन द्वारा लिखा गया 1937 ईस्वी का प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। और अगला प्रश्न है कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित पुस्तक है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष।
पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखा गया विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है कि सुलोचना निबंध संकलन के रचनाकार कौन है? तो सुलोचना निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। और बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश नाटक के नाटककार कौन है? तो युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी, टूटते परिवेश 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक विष्णु प्रभाकर का है। अगला प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य चिंतामणि। अगला प्रश्न है कि हिंदी और छायावाद निबंध के लेखक कौन है? हिंदी और छायावाद निबंध मुकुटधर पांडे द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो जवाब हो जाएगा रुय्यक महोदय ने। अगला प्रश्न है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा साहित्य है, 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। और रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा रोला छंद में। लेकिन रत्नाकर की अगर प्रिय छंद की बात की जाए तो उनका प्रिय छंद कव्यित है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। अगला प्रश्न है कि निष्कवच उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा राजी सेठ। और अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ठंडा लोहा कविता संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया, 1952 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि कौन तू फुलवा बीनन हारी, इस निबंध के निबंधकार कौन है? तो यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। अगला प्रश्न है कि चरवाहे एकांकी के एकांकीकार कौन है? चरवाहे एकांकी उपेंद्र नाथ की एकांकी है। और अगला प्रश्न है कि छवि के बंधन काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? तो टोकरी भर मिट्टी कहानी माधवराव सप्रे की कहानी है, 1901 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जख्म पर धूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो जख्म पर धूल काव्य संग्रह मलयज द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है कि फैंट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जुड़ा है? तो जवाब हो जाएगा छायावाद। अगला प्रश्न है कि रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो जवाब हो जाएगा भिखारी दास। देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो जवाब हो जाएगा कृष्ण। राखी की चुनौती काव्य कृति की रचनाकार कौन है? तो राखी की चुनौती काव्य कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है कि जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह नाटक 1926 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि कृष्णचंद्र और सुमन प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं, 1918 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि यौवन के द्वार पर आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा देवराज उपाध्याय। और अगला प्रश्न है कि गुलबहार कहानी के लेखक कौन है? तो गुलबहार कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई 1902 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि माटी हो गई सोना निबंध के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? तो जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है, 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा कैलाश सक्सेना। और छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति और रीत काव्य के बीच था। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है कि रंग दर्शन अधूरे साक्षात्कार साहित्य की समस्याएं आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा नेमीचंद्र जैन। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग जय हिंद सर।